हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने स्टडी किया था मैग्नीशियम रिबन का केस, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और उन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं केमिकल रिएक्शंस कुछ एक्सोथर्मिक होती हैं और कुछ एंडोथर्मिक होती हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट या फिर हीट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ले लेते हैं। नेचुरल गैस कौन सी? जैसे कि हम मान लीजिए हम प्राइमरी नेचुरल गैस जो हमारी है वो मीथेन है, तो हम मीथेन ले लेते हैं जिसे हम CH4 कहते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेती है। ठीक है, और क्या बनाती है? वाटर बनाती है जिसे हम H2O कहते हैं और एनर्जी रिलीज़ करती है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं? रेस्पिरेशन रिएक्शन ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है? जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। और जो ये एनर्जी रिलीज़ होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, वो कहाँ जाती है? वो हमारे एनवायरनमेंट में जाती है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो जब प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी तो ऑब्वियसली वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ही रिलीज़ होगी। ठीक है, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, हमारा केमिकल बॉन्ड जब सेटिंग होती है उसकी सेटलिंग होती है। ठीक है, एक्सप्लोजन जो हमारे बॉम्ब वगैरह फूटते हैं तो उसकी जो गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस जो निकलती हैं वो कहाँ जाती हैं? ऑब्वियसली हमारे एनवायरनमेंट में ही वो स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन्स, ये सब क्या हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, जो कि हमारी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एक्सेट्रा। ठीक है, और सेकंड है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं जब हमारे रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टेंट्स मैंने आपको बताए थे जो आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब वो रिएक्टेंट्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग से और फिर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जो हमारी आइस होती है, आपने देखा होगा अगर रूम टेम्परेचर पे हम किसी आइस को छोड़ देते हैं तो वो क्या करती है? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करती है और वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ ही देर में हमारी जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। किसकी वजह से हो जाती है? क्योंकि हमारी जो आइस है वो आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इवेपोरेशन आपने देखा होगा। इवेपोरेशन जब हमारा कोई भी पानी जो होता है वो आसपास के सराउंडिंग से, सनलाइट से, जिससे भी हमारी जो हीट आसपास के सराउंडिंग में जो हीट होती है वो उसे अब्जॉर्ब करती है और वो क्या करती है? वाटर है वो इवेपोरेट होने लग जाता है। कुकिंग देखी होगी आपने, गैस मॉलिक्यूल्स एंड फोटोसिंथेसिस, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो है हमारी वो कितने टाइप की हैं? ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो है हमारी 5-6 टाइप की होती हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे कि कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो हम इसे एक एक करके पढ़ लेते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है? रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब क्या है? 1, 2, 3 इन सब को कंबाइन करके, ठीक है, इन सब को आपस में रिएक्ट करवा के जो हमारा एक सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बर्निंग ऑफ कोल ले लेते हैं। कोल क्या होता है? कोयला होता है, सब जानते हैं, कोयला सबने देखा होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कोयल कहते हैं। ठीक है, उसमें वो कैसे बनता है? हम जब कार्बन जो होती है हमारे सॉलिड फॉर्म में, हम कार्बन को लेते हैं, उसे ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन हमारे गैस फॉर्म में होती है, उसको आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है।
जो हमारा कार्बन है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसे हम कॉइल कहते हैं, जब हम उससे रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, या वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, जो कि एक गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुआ, यहाँ पे दो दो जो रिएक्टेंट है हमारे, कार्बन और ऑक्सीजन, वो दोनों क्या हुआ है, कंबाइन हुए, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये जो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो दो एलिमेंट के कम्बिनेशन से, दो एलिमेंट के रिएक्ट करने से हुआ है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर, जो कि बहुत कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम दो अलग अलग गैस को आपस में रिएक्ट कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, और उससे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, जिसे हम वाटर कहते हैं। ठीक है, H2 हमारी गैस जो है, हम उसे रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ, और वो प्रोडक्ट का फॉर्म ले लेती है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म ले लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, H2O कहते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ साल्ट लाइम एंड क्विक लाइम। इसमें क्या होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म का होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट लाइम कहते हैं, CaOH2। ठीक है, जो कि एक्वस, यानी एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये कुछ हीट भी रिलीज करता है, और जो रिएक्शन हीट रिलीज करती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब हमारा सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसे हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट आपको पता है, जो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड होता है रिएक्टेंट, और वो आपस में रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करता है उसके बाद वो एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब हमारा सिंगल सब्सटेंस जो है, सिंगल रिएक्टेंट जो है, वो ब्रेक डाउन कर जाए, ब्रेक डाउन मतलब टूट जाए दो या दो से ज़्यादा पार्ट में प्रोडक्ट के। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, दो कंपाउंड्स जो हैं, दो रिएक्टेंट जो हैं, वो आपस में रिएक्ट करे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गई, जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन किया और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में फॉर्म कर लिया। फॉर एग्जांपल हम लाइमस्टोन ले लेते हैं, जब लाइमस्टोन को हम हीट देते हैं, वो कैसे ब्रेक होंगे, ऑब्वियसली हम उसे कोई प्रेशर देंगे या हीट देंगे। ठीक है, उसी वजह से वो ब्रेक डाउन होंगे, अपने आप तो होंगे नहीं। ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, कुछ हीट देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सिंगल प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। ठीक, तो लाइमस्टोन को हमने हीट किया। ठीक है, वो लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो गया, क्विक लाइम में हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज उसने की। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या फिर क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जब हम लीड नाइट्रेट को हीट देते हैं, लीड नाइट्रेट हमारी सॉलिड होती है, उसे जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। वो हमारा सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो क्या फॉर्म करता है, लीड ऑक्साइड फॉर्म करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करता है, और ऑक्सीजन गैस को फॉर्म करता है। ठीक है, अब जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप्स की होती हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये तीन टाइप के क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम उसे कोई ना कोई, हम सिंगल प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें उसे कोई ना कोई फोर्स देना होगा, जिसकी वजह होंगे तभी वो सिंगल प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन होएगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम हीट देते हैं, थर्मल मतलब जिसमें हम हीट देते हैं। ठीक है, हीट देंगे तभी जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, फोटो का मतलब यहाँ पर, फोटो का मतलब हमारा यहाँ पर है लाइट से। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, फोटो का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, लाइट, लाइट मतलब सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट। जब भी कोई हमारा एलिमेंट जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि जब भी हम किसी एलिमेंट को, किसी रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास करवाते हैं और वो ब्रेक डाउन हो जाए दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी? डिकम्पोजिशन डन बाय द हीटिंग और सप्लाई हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो गया? हम जैसे कि हमने लाइमस्टोन को हीट दिया और उसे ब्रेक डाउन करवाया क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हुई। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया? डिकम्पोजिशन डन बाय द लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमने AgCl ले लिया, उसमें जब हमने सनलाइट को सप्लाई करवाया तब वो ब्रेक डाउन हो गया दो कंपोनेंट्स में, Ag और Cl में। ठीक है। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? डिकम्पोजिशन डन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि वाटर में हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया या फिर इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करवाया, तब वो क्या हुआ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों ब्रेक डाउन होकर सेपरेट प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। थर्ड रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस्ड बाय लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमने दो सब्सटेंस ले लिए, ए एलिमेंट प्लस BC एलिमेंट। ठीक है। जब वो दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? जो ए है हमारा, फॉर एग्जांपल ए जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बी। तो जो ए होगा वो बी को रिप्लेस करके सी के साथ कंबाइन कर जाएगा और फॉर्म करेगा AC प्लस बी। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं? लेस एक्टिव कंपाउंड को रिप्लेस कर देते हैं और उनके पार्टनर के साथ कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने आयरन ले लिया, उसे हमने रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट के साथ जो कि एक्वस है। ठीक है। एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है। उसके साथ रिएक्ट कराया तो जो हमारा आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ कंबाइन कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और वो फॉर्म कर लेगा आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है हमारे सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा? जो आयरन है हमारा रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, ये दोनों रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ऐसे ही हमारा जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो ये क्या करता है? जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को सेपरेट कर देता है। ठीक है। ऐसे ही हमारा जो लीड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, लीड मतलब Pb। ऐसे ही जो हमारा लीड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा? लीड जो है लीड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर को सेपरेट कर देगा। तो बेसिकली जो हमारे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस करके उनके जो पार्टनर होते हैं उनके साथ कंबाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने AB ले लिया। ठीक है। AB एक एलिमेंट हो गया, प्लस हमने उसे CD के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है। CD दूसरा एलिमेंट हो गया। तो क्या होगा? जो हमारा A है वो C के साथ रिएक्ट करेगा और B जो है वो D के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? AC प्लस BD। ठीक है। अगर थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में देखें तो हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर सोडियम सल्फेट का, जो कि एक्वस है। वो जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे रिएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गए रिएक्टेंट के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली हमारा होता है जैसे कि जब भी हमारा कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन का गेन कर लेता है, मतलब जैसे कि हमने A को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ तो उसने क्या बना लिया? AO बना लिया। ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे गेन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रिएक्टेंट में। ठीक है। और सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो। ठीक है। मतलब क्या? ऑक्सीजन तो वो ऐड कर रहा है पर हाइड्रोजन को वो रिमूव कर रहा है। ठीक है। कौन?
रिएक्टेंट हमारा जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कॉपर लिया, उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है। ठीक है, तो उसने क्या फॉर्म कर लिया, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसने ऑक्सीजन की एडिशन कर दी। ठीक है, इसी तरह हमारा सेकंड एग्जांपल है, हमने कॉपर ऑक्साइड को ले लिया और उसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया। अब क्या, मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन का तो रिमूवल होगा और ऑक्सीजन का एडिशन होगा। से हमारी रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होगी। जैसे कि इसमें जो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता था, एडिशन होता था किसका, ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता था। पर रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का जो है वो रिमूवल हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया और उसको हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन के एडिशन होगी, किसके साथ एडिशन होगी, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर H2O बना लेगा और कॉपर को निकाल देगा। ठीक है, अब हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कैरी किया जाता है बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हो गए, जो सब्सटेंस प्रोवाइड कराते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि इसमें Cu+O में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारा जो O2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है किसको, Cu को, कॉपर को। ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराता है और ऑक्सीजन को रिमूव कराता है। तो इसमें हमारा कॉपर ऑक्साइड में और हाइड्रोजन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन जो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जो कि रिएक्ट करवा रहा है इसको ऑक्सीजन के साथ और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्म करवा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो और रिडक्शन रिएक्शन भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, कार्बन और जिंक ऑक्साइड को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें ऑक्सीजन की एडिशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। कैसे, ऑक्सीजन की जब एडिशन होगी तब हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और ऑक्सीजन की जब रिमूवल होगा, एलिमिनेशन होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, जो जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक बनाता है, सिर्फ जिंक बनाता है। ठीक, और ऑक्सीजन का जो है वो रिडक्शन कर देता है, मतलब ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव कर देता है। और वहीं जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन को ऐड कर लेती है, जो कि ऑक्सीडेशन कर रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही परफॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल है, जब हम MnO2 को रिएक्ट करवाते हैं HCl जो कि एक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन का जो है वो रिडक्शन हो जाता है और जो Mn है वो Cl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 बना लेती है, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को ऐड कर लेती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लेती है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल H2O बनाता है, और क्लोरीन जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रही है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को ऐड करके ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो हमारा MnO2 है उसमें ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, और वो किससे ऐड कर रहा है, क्लोरीन को ऐड कर रहा है अपने साथ, और ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव कर रहा है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसमें क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट जो है
वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा रिएक्टेंट जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को हम और क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोरोजन। कोरोजन मतलब व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड द प्रेजेंस इज नोन एज कोरोजन। अब इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे कि हमारा कोई भी मेटल पड़ा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है, कोई भी मेटल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके आसपास मॉइस्चर है, ठीक है, या फिर उस पर कोई एसिड गिर गया, तो क्या होगा, वो जो मेटल है हमारा ख़राब होने लगेगा, या उसके साथ उस मॉइस्चर की या एसिड की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम उसे क्या कहेंगे, वो जो हमारा मेटल है कोरोड हो गया है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस मतलब जो हमारा आयरन जो है या फिर जो भी हमारा मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है उस मॉइस्चर और एसिड के साथ, ये जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। जैसे कि मान लीजिए हमारा कॉपर का जो मेटल है वो काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, तो आपने देखा होगा आज, जैसे कि किसी के पास तांबे की कोई बॉटल हो, ठीक है, उन्होंने देखा हो कि उस पर ब्लैक ब्लैक कोटिंग या फिर ग्रीन ग्रीन कोटिंग हो जाती है काफ़ी टाइम तक रखे हुए। जब हम उसमें पानी भरना, बॉटल में पानी भरना शुरू करते हैं, ठीक है, वो मॉइस्चर जो है हमारी बोतल में मॉइस्चर आने लगता है, वो मॉइस्चर जो है धीरे धीरे हमारे कॉपर के साथ रिएक्ट होने लगता है और वो क्या करता है, ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर करने लगता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो हमारी बोतल है वो कोरोड होगी, और जो रिएक्शन होता है वो उस मॉइस्चर का हमारी बोतल के साथ, हमारे कॉपर के साथ, तो उससे क्या होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी हम किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई खाना ले रखा है, ठीक है, हमारे पास कुछ खाना है और वो काफ़ी टाइम तक हम उसे एयर में एक्सपोज छोड़ दें, तो उसका जो फूड है उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, वो सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है, या फिर उसका जो टेस्ट है वो ख़राब होने लगता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब ये रेंसिडिटी हमारी होती कैसे है, ठीक है, तो रेंसिडिटी है जैसे कि हमारा जो फूड है उसमें हम जब उस फूड को खाने में तेल में बनाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हमारे फूड के अंदर कुछ फैट होता है, हम उसे खाने में बनाते हैं, ठीक है, तेल में बनाते हैं खाना, ठीक है, उस खाने को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाहर, मतलब 1-2 दिन, थोड़ी देर मतलब 1 दिन 2 दिन बाहर एयर में एक्सपोज ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसमें क्या होता है, वो एयर में जो हमारा खाना एक्सपोज होता है काफ़ी टाइम के लिए, और हमारा जो उसमें खाने में फ़ैट होता है वो उसमें ऑक्सीडेशन होने लगती है, उस खाने में ऑक्सीडेशन होने लगती है, हमारे जो ऑयल है उसमें ऑक्सीडेशन होने लगती है। ठीक है, खाने में जो ऑयल प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीडेशन होने लगती है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब उसमें ऑक्सीजन हमारा ऐड होता रहे और हाइड्रोजन जो है हमारा वो रिमूव होता रहे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा खाना जो है उसमें टेस्ट चेंज होने लगता है, उसका जो खुशबू है वो ख़राब सी आने लगती है, सड़न की बदबू आने लगती है, जो खाने का टेस्ट है वो ख़राब आने लगता है, जो उसकी खुशबू है वो ख़राब आने लगती है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, और ये किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, जो कि खाने में फ़ैट और ऑयल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है रेंसिडिटी होती है। अब हम इसे बचा कैसे सकते हैं, ठीक है, मतलब खाना ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उस फूड को स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, जिसकी वजह से वो उसमें ऑक्सीजन की एडिशन ना हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लश बैग्स ले सकते हैं विद नाइट्रोजन गैसेस, ठीक है, एक फ्लश बैग हो गया जिसमें नाइट्रोजन गैसेस हों, ठीक है, उसमें हम उस फूड को स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा खाना है वो ख़राब ना हो और बदबू ना आए। तो हम ये सब तरीके हैं जिससे हम रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो की पीडीएफ जो है मैं वो इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
जिससे जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।